बिल्कुल सही खबर है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 36% वोट से जो है वो बीजेपी की सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में। मजाक नहीं कर रहा मैं। आंकड़ों का खेल ही ऐसा होता है दोस्तों। सिर्फ 36% में जो है बीजेपी की सरकार बन सकती है, और वो भी ये नहीं कि सिंपल मेजोरिटी से बने। टीएमसी का जो पिछली बार का रिकॉर्ड था 212 सीटों का, वो भी टूट सकता है। उसके लिए आपको हालांकि लगभग लगभग 39% जो है उसकी वोटों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 36% वोट लेके भी बीजेपी जो है वो लगभग 210 212 सीटों तक पहुंच सकती है, जीत सकती है, उससे थोड़ी सी आगे भी जा सकती है। कैसे जा सकती है ये भी आपको बताऊंगा। सिंपल आंकड़ों का खेल है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें मेरे को आपको बताने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इस बार जो है टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है, या आपका कुछ और मत है। बीजेपी कितनी सीटें लेके आ सकती है, टीएमसी कितनी सीटें लेके आ सकती है, कांग्रेस का, आईएसएफ का, एआईएमआईएम का, लेफ्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहने वाला है बंगाल में। तो चलिए आइए मैं आपको आंकड़ों से बताता हूं दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, कल मैंने आपको जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहां पे टीएमसी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो पहले मुस्लिम इलाकों से शुरू करते हैं। 35% से ज्यादा जो मुस्लिम इलाके हैं दोस्तों, जिनमें की मुस्लिम की पॉपुलेशन 35% से ज्यादा है, उसमें 71 सीटें हैं मैंने आपको बताया था, जिसमें से कि लगभग 51 52 सीटें जो है वो टीएमसी की सरकार जीत रही है। उसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 10% वोट जो है मिलने की उम्मीद है बीजेपी को। 71 सीटों में सिर्फ 10%। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल की जो वोट करने वाली है वो है 6,75,34,952, यानी कि पौने 7 करोड़। अब दोस्तों इसमें जो हम लोग पिछली बार जो वोट्स पोल हुए थे परसेंटेज 82.3%, वही अगर हम लोग लगभग रखते हैं, क्योंकि इस बार छापा वोटिंग तो होनी नहीं है, वोटिंग परसेंटेज हो सकता है इससे भी थोड़ा गिरे, लेकिन अभी यही मान के चलते हैं 82.3%। तो ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हो जाएंगे दोस्तों 5,55,81,265। अब सिर्फ और सिर्फ अगर 10% वोट यहाँ पे मिलते हैं, इस 10% वोट में भी बीजेपी जो है 10 से 12 सीटें लेकर जा रही है दोस्तों। हो सकता है और भी सीटें ले जाए, लेकिन इस 10% वोट में भी जब वो 10 सीटें लेके जा रही है, एक 13,42,269 जो है ये होता है नंबर ऑफ वोट्स। परसेंटेज वाइज अगर बात करूं दोस्तों तो ये होता है 3.53% सिर्फ। वहीं अगर दोस्तों बात करूं इसके बाद में, जो वो मुस्लिम इलाके जहां पे कि 30 से 35% तक जो है वो मुस्लिमों की आबादी है, ऐसी सीटें हैं 11। यहाँ पे जो है उम्मीद है दोस्तों की लगभग लगभग 5 से 6 सीटें जो है बीजेपी लेके जा सकती है। यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज जो है मेरे को उम्मीद है दोस्तों जो बीजेपी का रहेगा वो 30% के आसपास रहेगा। यानी कि यहाँ पे बीजेपी को वोट मिले 6,23,871 वोट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो ये जाके कहीं ना कहीं आती है आपकी 1.5% के आसपास। तो 3.5 ऊपर 1.5 ये, यानी कि टोटल हो गया 5% के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है दोस्तों वो है अब हिंदू डोमिनेटेड इलाके। मैं एक बार के लिए अगर मान भी लूं कि मुसलमान डोमिनेटेड इलाकों में जो है बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती है, तो भी 212 ऐसी सीटें हैं जहां पर कि बीजेपी लड़कर सारी की सारी सीटें जीत सकती है मैथमेटिकली। आप लोगों को याद होगा मैंने तकरीबन 1.5 2 महीने पहले आपको जो है वो बताया था कि सबसे पहला जो है ओपिनियन पोल वेस्ट बंगाल का, वो खुद जो है बीजेपी ने करवाया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि 166 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बीजेपी कभी ना कभी नंबर 1 रही है, चाहे लोकसभा में रही हो चाहे विधानसभा में रही हो। तो वहां पर वो पुरजोर ताकत लगाने वाले हैं और वहां पर वो जीतने वाले हैं। उसके बाद 42 सीटें ऐसी थी जहां पर कि वो नंबर 2 रहे थे, कभी ना कभी लोकसभा और विधानसभा में कभी कभी ना कभी नंबर 2 पर रहे थे। तो ये हो जाती हैं दोस्तों टोटल 208 सीटें। और इसमें मोस्टली जो सीटें थी दोस्तों वो हिंदू बहुल इलाकों में ही थी। बाकी की जो आपकी लगभग कितनी 84 86 सीटें बची, उस पर बीजेपी ज्यादा अपना ध्यान दे ही नहीं रही है। तो ये वो 208 212 सीटें हैं दोस्तों जो कि हिंदू बहुल इलाकों में हैं।
इनमें अगर बीजेपी का वोट जो परसेंटेज है वोट लेने का, वो सिर्फ अगर 50% भी रहता है दोस्तों, भाई 50% में तो आप हर हालत में जीत ही जाओगे ना। 48 में भी जीत जाओगे, हो सकता है 45 में भी जीत जाओ, हो सकता है 40 में भी जीत जाओ, लेकिन 50% भी अगर वो लोग वोट लेके जाते हैं यहाँ पे, तो ये पूरी की पूरी जो है उनकी झोली में जाएंगी ये सीटें। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये होते हैं 2 करोड़ 39,504, यानी कि टोटल अगर बीजेपी को वोट मिलते हैं 2,20,05,644, 5,55,00,000 वोट्स में से अगर सिर्फ बीजेपी को 2,20,00,000 वोट मिलते हैं ना दोस्तों, तो बीजेपी यहाँ पे 212 हिंदू सीट्स, 6 जो है 30 से 35 वाली सीट्स, और साथ में जो है जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं उसमें भी 10-12 सीटें, यानी कि 230 के आसपास पहुंच सकती है। और हो सकता है जो कि टीएमसी का जो रिकॉर्ड है 212 का, वो भी तोड़ जाए। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे भाई साहब ये तो सिंपल सिंपल मैथ्स है, आप ये भी कह सकते थे कि 50% सीटें जो हैं उसमें अगर बीजेपी 50% वोट ले जाती है तो 25% में ही जो है वो जीत जाएगी बंगाल जो है। तो आपने इतना लंबा चौड़ा जो हिसाब किताब क्यों किया? भाई 148 सीटों पे अगर बीजेपी 50% वोट ले जाती है तो ओवरऑल वो 25% होता है वोट पोल्ड का, तो भी 25% में भी सरकार बना सकती है। भाई साहब आंकड़ों का खेल ही ऐसा है। आप लोगों में से कईयों को ध्यान नहीं होगा 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, कितने परसेंट वोट मिले थे उसे? सिर्फ 28.7% वोट मिले थे, और यूपी की 403 सीटों में से 208 सीटों पर वो विजय हुई थी। सिंपल मेजॉरिटी से उसकी जो है सरकार बन गई थी, सिर्फ 28.7% वोट से। क्यों? क्योंकि वहां पे लड़ने वाली जो मेजर पार्टियां थी वो 4 पार्टियां थी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस। 25% से ज्यादा जो भी लेके जा रहा था वो जीत जाता। 28.7% मात्र में जो है वो बीजे इसकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। और तो और अभी भी जो बीजेपी की सरकार बनी है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद क्योंकि बीएसपी अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, वो भी 40% से कम ही वोट मिले थे योगी जी को इस बार। आई थिंक 38.5% के आसपास वोट मिले थे, तब भी उनकी जो है 253 सीटें आई थी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर बीजेपी को ओवरऑल जैसे मैंने कहा 2,20,00,000 वोट, यानी कि 39.59% वोट मिलते हैं, तो भाई साहब बिल्कुल बम्पर विक्ट्री, 230 सीटें, सुपड़ा साफ एक तरीके से टीएमसी का। भाई 230 सीटें अगर बीजेपी को मिलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 50 के आसपास, 52 के आसपास जो है आगे टिक जाएगी टीएमसी। और वो भी वो सारी सीटें होंगी जो मुस्लिम बहुल इलाकों से जीतेगी, वो हिंदू बहुल इलाकों से कोई सीट नहीं जीत पाएगी वो, अगर ये कंडीशन रहती है तो। तो बाकी जो है आपका लेफ्ट हो गई और कांग्रेस हो गई और एआईएमआईएम हो गई, आईएसएफ हो गई, वो आपस में बांट लेंगी जो 8 10 12 सीटें बची। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि अगर सिर्फ 36% भी वोट आ जाता ना। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि पिछली बार भाई साहब जब 38% वोट आया था तब क्यों नहीं सरकार बन पाई? भाई साहब यही तो खेला किया था टीएमसी ने पिछली बार। उसको जहां जहां लगा, जहां जहां समझ में आया कि भाई साहब यहाँ से मेरा जो कैंडिडेट है वो 5,000 वोटों से, 7,000 वोटों से हार रहा है, इस बूथ पर जो है मेरा कैंडिडेट 50 वोटों से, 70 वोटों से, 100 वोटों से पीछे है, उन्होंने वहां पर वोट रिगिंग कर दी, वहां पर जबरदस्ती वोट छाप दिए, लोगों को वोट ही नहीं देने दिया। एक तो एसआईआर में इस बार लगभग 91 लाख नाम कट गए, वो सारे के सारे जो हैं वो टीएमसी को ही जाते थे। 2,88,87,00,000 वोट मिले थे पिछली बार टीएमसी को। अगर 91 लाख में सारे आप ना भी मानो, सिर्फ 80% मानो कि 72 लाख वोट जो हैं वो टीएमसी को करते थे, जो मरे हुए थे, जो शिफ्ट हो गए थे, सबके वोट डलते थे, सब बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट डलते थे, टीएमसी को डलते थे। वो सारे के सारे 72 लाख अगर कट जाते हैं तो 2,15,00,000 पे आ जाती है टीएमसी। और जितने जितना बवाल इस वक्त जो है वो मचा हुआ है टीएमसी को लेके, बीजेपी नहीं आ रही है इस बार बंगाल में, इस मुगालते में मत रहना।
हमेशा जब भी वोट किया है बंगालियों ने तो किसी ना किसी को हराने के लिए वोट किया है। जब भी सरकार चेंज हुई है, अभी भी वो टीएमसी को हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए वोट नहीं कर रहे, वो टीएमसी को हटाने के लिए वोट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सिंपल कैलकुलेशन से भी ना, अगर बीजेपी हिंदू बहुल इलाकों में, अगर मैं सिर्फ 148 सीटों की ही बात करूं, अगर हिंदू बहुल इलाकों में वो अपने 50% वोट ले आती है, चलो मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 60% वोट के आसपास का एवरेज रखो, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, तो भी आराम से सरकार बन रही है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा 36% का जो आंकड़ा है ना हिंदू बहुल इलाकों में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 36% वोट लेके आना बीजेपी को, मुस्लिम बहुल इलाकों से जो भी मिल रहा है वो तो एडेड एडवांटेज है। मैं पहले ही आपको कितनी बार बता चुका हूँ दोस्तों, जब मैंने सबसे पहला अपना जो है वो पूरा वीडियो बना के आपको एनालिसिस करके बताया था, 160 से 180 सीटें जीतती हुई जा रही है बीजेपी, मैंने आपको बताया था। अब जो है मेरा ऐसा अनुमान है दोस्तों कि बहुत नजदीक पहुंचेगी बीजेपी पिछली बार की टीएमसी के टोटल के, 212 के आसपास जो है पहुंच सकती है। अब वो 195 भी हो सकता है, 198 भी हो सकता है, 202 भी हो सकता है, 205, 210, वो सारा डिपेंड करेगा कि बंगाली बाहर आके कितना वोट करते हैं। टीएमसी पूरी गुंडागर्दी करेगी, वोट नहीं करने देगी, 23 तारीख को बम भी फटेंगे सोसाइटियों के बाहर, लेकिन उसके बाद जो पुलिस एक्शन होगा, जो धरपकड़ होगी और जो कूटा जाएगा टीएमसी वालों को, उससे क्लियर हो जाएगा कि 29 तारीख को जो चुनाव होने वाला है वो किस तरफ जाने वाला है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये जो एनालिसिस है ये पसंद आया होगा। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा भाई साहब, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। भाई रीच बढ़ती रहती है भाई, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, रीच बढ़ती रहती है। मैं तो कह रहा हूँ जय श्री राम, जय माँ काली, यही आप लिखे तो ही रीच बढ़ जाएगी। और आपके हिसाब से क्या लगता है, जो मैंने आपको हिसाब किताब बताया है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी कितने सीटों तक पहुंच सकती है? मैंने अपना आकलन बता दिया कि 195 से लेके 215-20 तक भी जा सकती है बीजेपी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना जो है जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितनी जा सकती है और टीएमसी कितनी कम पे रह सकती है। ठीक है, चलो दोस्तों फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, जल्दी एक और वीडियो बना के लाता हूँ, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।